सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो बना रहा था, जो इंडियन टीम सिलेक्ट हुई थी बांग्लादेश सीरीज़ के लिए T20 मैच के लिए, वहीं पे डिस्कस कर रहे थे कि थोड़े से एक तरीके से ऑफिशियली खबर आ चुके हैं आईपीएल रिटेंशन को लेके। किसी भी वक्त एक तरह से आईपीएल या बीसीसीआई की तरफ से ये ऑफिशियल हो सकता है। उसी वक्त आई थिंक ख्याल ये भी आ रहा था कि बीसीसीआई की पुरानी आदत रही है कि देर रात एक तरीके से वो ऑफिशियल न्यूज़ अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो वंस अगेन वही चीज़ हुआ। यहाँ से मैं वीडियो बना के गया हूँ और आई थिंक अभी तक अपलोड नहीं किया था कि वो खबर आ गया ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कि आईपीएल की तरफ से। आई थिंक 8 पॉइंटर्स आए हैं, की पॉइंटर्स है, जिसमें अगर आप देखो उन्होंने एंटायर जो रूल है उसको समझा दिया है। थोड़ा बहुत और भी आई थिंक कन्फ्यूज़न है, बट जो भी एक तरीके से बड़े वेबसाइट्स या बड़े मीडिया चैनल्स ने उनके यूट्यूब चैनल के थ्रू भी एक तरीके से जो डिस्कस किया है, उसी में से आपको जो अलग पॉइंट है उसके बारे में बता दूंगा। बट जो मेन पॉइंटर्स है उसमें देखो, जो नंबर ऑफ रिटेंशन है वो 6 रखा गया है, इंक्लूडिंग आरटीएम एंड अनकैप्ड लिस्ट। तो उसमें यह है कि आप मैक्सिमम एक तरह से 5 कैप्ड प्लेयर रिटेन कर सकते हो और 2 अनकैप्ड कर सकते हो। तो उसमें 7 नहीं होगा, उसमें 6 ही होगा। तो इधर आप 5+1 करोगे या फिर 4+2 करोगे। तो मिनिमम आपको एक अनकैप्ड प्लेयर जो कि वो रिटेन करना पड़ेगा और मैक्सिमम आप 2 कर सकते हो। तो वैसे यार आप देखो, आप 5 कैप्ड खिलाड़ी जो कि वो रिटेन कर सकते हो। तो एक तरह से जो बड़े फ्रेंचाइजी मांग कर रही थी कि हमें ज़्यादा नंबर ऑफ रिटेंशन चाहिए, तो यहाँ पे बीसीसीआई ने वो चीज़ समझते हुए एक तरीके से वो चीज़ अलाउ कर दी है कि 6 रिटेंशन उन्होंने एक तरीके से दे दी है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन्होंने एक तरीके से कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं रखा है कि इतने आप इंडियन प्लेयर को कर सकते हो, इतने आप एक तरह से फॉरेन प्लेयर को कर सकते हो। उन्होंने खुली छूट दे दी है, आप जिसको भी एक तरह से चाहते हो वो कर सकते हो। बट उसमें एक उन्होंने एक तरीके से नियम रखा है कि एक अनकैप्ड खिलाड़ी डेफिनेटली आपको रिटेन करना है और 2 मैक्सिमम आप कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर आप देखो, उन्होंने पर्स के बारे में जिक्र किया है, 120 करोड़ होंगे। इसके अलावा भी देखोगे कुछ अदर्स एक तरह से उसमें ऐड होके आएंगे, लेकिन 120 जो कि आपका ऑक्शन पर्स रहेगा। इसमें अगर आप देखो कुछ और भी चीज़ें ऐड है, जैसे कि मैच फीस है और इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस फीस भी है। तो पिछले सीजन अगर आप देखो ये एक तरीके से 110 करोड़ का था, लेकिन इस सीजन अगर आप देखोगे सब कुछ मिला के ये 146 करोड़ होंगे। फिर 2026 में यही 151 करोड़ का हो जाएगा और 157 करोड़ का हो जाएगा 2027 के लिए। और इसी में देखो, जैसा ने आई थिंक थोड़ी देर पहले आई थिंक फर्स्ट टाइम एक तरह से आईपीएल हिस्ट्री में एक तरीके से एक नया इनिशिएटिव लिया है कि पर मैच अगर आप देखो प्लेयर को 7.5 लाख एक तरह से मिलेगा, इंक्लूडिंग दैट इम्पैक्ट प्लेयर, जो उनका एक तरह से ऑक्शन पर्स होगा। उसके अलावा भी उनको एक तरह से एडेड एक तरह से प्राइस मिलेगा, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये एक तरीके से पर्स की बात हो गई। अब उसी 120 करोड़ पर्स में से अगर आप देखो, ये जो रिटेंशन होगा उसमें डिडक्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर आप देखो, काफ़ी जो बड़े वेबसाइट्स हैं या आप जैसे ही कहा कि बड़े मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने तो रिपोर्ट किया है जो सैलरी स्लैब होता है, जैसे कि फर्स्ट रिटेंशन या सेकंड रिटेंशन क्या होगा टिल 6 रिटेंशन तक। बट इसमें अगर आप देखो, शायद सिर्फ अनकैप्ड प्लेयर के लिए मेंशन है, शायद 4 करोड़ का वो एक तरह से फिक्स्ड रेट है कि अगर अनकैप्ड लिस्ट में एक तरह से प्लेयर रिटेन होता है तो उसको 4 करोड़ मिलेंगे। बट आईपीएल की तरफ से ऑफिशियल तो कुछ नहीं आया है, लेकिन जैसा ही कहा कि जो बड़े वेबसाइट से उन्होंने रिपोर्ट किया है, जो फर्स्ट रिटेंशन होगा वो 18 करोड़ का होगा, सेकंड जो होगा वो 14 करोड़, फिर थर्ड वन जो कि वो 11 करोड़ का होगा। लेकिन इसके बाद आता है असली खेल, जो कि बीसीसीआई ने खेल दिया है। अब ये जो गेम उन्होंने खेला है वो प्लेयरों के फेवर में है कि प्लेयरों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रहा है, तो फ्रेंचाइजियों के लिए वो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने 6 रिटेंशन तो अलाउ कर दिए हैं, लेकिन जो 4th एंड 5th रिटेंशन होंगे उनके प्राइस को बहुत बढ़ा दिया है। अब जनरली हम यही देखते थे कि जो एंटायर पर्स होता था उसमें आप देखो, जो फर्स्ट रिटेंशन होता था उससे डिक्रीज होके आता था टिल यू रीच 4th और 5th रिटेंशन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप 3 रिटेंशन करोगे, ठीक ठाक एक तरह से वैल्यू है, क्योंकि पर्स बढ़ रहा है 120 करोड़ तक, तो जो रिटेंशन के प्राइस है वो भी बढ़ेंगे। तो पहले के टाइम पे 15-16 करोड़ हुआ करता था, या 17 करोड़ जो कि हाईएस्ट था आई थिंक केएल राहुल का। बट अब के बार अगर आप देखो 18 करोड़ हो गया है, फिर सेकेंड जो कि वो 14 है, फिर थर्ड जो कि 11 है। लेकिन अगेन अगर आपको 4th और 5th रिटेंशन करना है तो अगेन आपको हाई एक तरह से पर्स खर्च करना पड़ेगा, जिसमें 4th अगेन होगा 18 करोड़ का और 5th हो जाएगा 14 करोड़ का। दैट मीन्स कुल 75 CR जो कि आपके पर्स से डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने 5 खिलाड़ी रिटेन किए। अब इसमें देखो कि अनकैप्ड खिलाड़ी के लिए अलग है। अगर आप अनकैप्ड खिलाड़ी को एक तरीके से रिटर्न करते हो सिर्फ 4 करोड़ जाएंगे। लेकिन इसमें एक और भी पॉइंट है कि सपोज आपने जो आपको 6 रिटेंशन मिलेंगे,
सपोज आपने 2 अनकैप्ड कर लिया तो आपके 8 करोड़ निकल गए। बाकी जो एक तरीके से आपके 4 स्लॉट बचेंगे, अगर आप रिटर्न करना चाहते हो तो ऐसे में होगा ये कि उसमें सपोज आपने सिर्फ 2 ही रिटर्न किए, तो बाकी जो एक तरह से 2 रिटेंशन रहेगा तो आप आरटीएम भी यूज़ कर सकते हो। फॉर अ टीम अगर वो सिर्फ एक अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटर्न करते हैं, ठीक है, अगर वो 4 करोड़ खर्च करके एक अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटर्न करते हैं तो उनके पास और 5 एक तरह से रिटेंशन बचेंगे जो कि वो आरटीएम के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा एक तरीके से निर्णय लिया है बीसीसीआई ने कि ना तो उन्होंने ओवरसीज़ और इंडियन प्लेयर में एक तरह से कोई एक तरह से पर्टिकुलर नंबर रखा है। पहले के टाइम पे होता था कि अगर 5 रिटर्न कर रहे हो तो 3 इंडियन 2 ओवरसीज़ होंगे या 4 इंडियन 1 ओवरसीज़ होगा, बट इस बार वो एक तरह से नियम नहीं है। और साथ ही जैसा ही कहा कि आरटीएम सिर्फ एक नहीं होगा, टोटल उन्होंने 6 रिटेंशन दे दिए हैं, आप किसी भी प्रकार में यूज़ कर सकते हो। और आई थिंक कहीं ना कहीं जो इस बार का आईपीएल ऑक्शन होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसमें काफ़ी एक तरह से आपको फाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ये एक तरह से रिपोर्ट सच है और अगर यही एक तरीके से रूल लागू होता है कि 5 खिलाड़ी के लिए आपको 75 CR देने पड़ेंगे, तो फिर काफ़ी टीमें आई थिंक प्रेफर यही करेंगी कि 1-2 अनकैप्ड खिलाड़ी रिटर्न कर लेते हैं कम पर्स में, और फिर एक आधा खिलाड़ी को जो अपना कप्तान होगा या की प्लेयर है, फॉर एग्जांपल विराट कोहली होंगे आरसीबी के लिए, तो अगर वो उनको 18 करोड़ में रोक लेते हैं, फिर वो बोलेंगे बाकी प्लेयर हम आरटीएम से एक तरह से ले लेंगे, हमें ये जो पर्स है अभी 14 करोड़, अगेन 4th एंड 5th के लिए अनदर 32 करोड़ जाएगा, उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अभी आई थिंक मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा। जैसा ही कहा कि आईपीएल की तरफ से ऐसा कुछ सैलरी स्लैब नहीं आया है खिलाड़ियों के लिए जो रिटेंशन वाइज होगा, लेकिन जैसा ही कहा कि बड़े वेबसाइट्स एंड बड़े न्यूज़ चैनल ने एक तरह से ब्रेक किया है। आई थिंक इसके अलावा भी जो रूल एक तरीके से आए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें आप देखो जो फॉरेन प्लेयर्स है उनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आ गए हैं। उसमें हुआ ये कि जो फॉरेन प्लेयर्स है, जो कि अक्सर हम देखते हैं स्पेशली इंग्लैंड खिलाड़ियों के साथ होता है कि ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर करते हैं, खरीदे भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ भी रीज़न देके एक तरह से पुल आउट कर जाते हैं एट द वेरी लास्ट मोमेंट। और फिर होता क्या है कि उस टीम को झटका लगता है क्योंकि उनका ऑक्शन स्ट्रैटेजी बिगड़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने उस प्लेयर को खरीदा है लेकिन उतना बड़ा प्राइस नहीं दिया है तो प्लेयर उतना इंटरेस्टेड नहीं होता, वो एक तरीके से पुल आउट कर जाता है, तो फिर उस फ्रेंचाइजी के लिए दिक्कत हो जाती है उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना, क्योंकि सारे के सारे प्लेयर्स तो एक तरह से ऑक्शन में बिक चुके होते हैं, तो फिर उसको एक तरह से बैकअप ढूंढना पड़ता है। तो उस केस में आप देखो बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि अगर प्लेयर जो कि वो अननेसेसरी रीज़न के चलते पुल आउट करते हैं तो फिर उनको 2 ईयर एक तरह से बैन कर दिया जाएगा, मतलब उस सीज़न आईपीएल से तो बाहर ही रहेंगे, साथ ही अगले सीज़न के लिए भी शायद एक तरह से वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। बट आई थिंक ये जो एक तरीके से वो शायद इंजरी के चलते या फिर फैमिली इमरजेंसी के चलते शायद रिलैक्स कर दिया जाएगा। बट अगर आप अननेसेसरी रीज़न के चलते एक तरह से पुल आउट कर रहे हो, कोई वैलिड रीज़न नहीं है, तो फिर आपको एक तरह से बैन झेलना पड़ेगा। आई थिंक एक अच्छा मूव है, स्पेशली जैसा कहा कि इंग्लैंड खिलाड़ियों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स जो कि वो पुल आउट कर जाते हैं अननेसेसरीली। इसके अलावा एक और जो बड़ी रूल ये है कि अगर कोई भी प्लेयर आईपीएल में एक तरह से अपना नाम डालना चाहता है, रजिस्टर करना चाहता है, तो फिर उसको मेगा ऑक्शन में वो रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम में देखा गया है कि मेगा ऑक्शन में प्लेयर्स को उतने दाम नहीं मिलते हैं जितने कि मिनी ऑक्शन में मिलते हैं, क्योंकि मिनी ऑक्शन में पैसा बहुत ज़्यादा होता है बट रिक्वायरमेंट कम होती है। उसी वजह से अगर आप देखो तो प्लेयर को ज़्यादा एक तरह से वैल्यू मिलता है। इसी साल अगर आप देखो जो मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस को मिला, शायद उतना डिजर्व नहीं करते थे जितना कि उनको मिला, बट वो इसलिए मिला क्योंकि वहाँ पे प्लेयर कम थे और वहाँ पे पैसे ज़्यादा थे, तो ऑब्वियसली टीमें एक तरह से उनके पीछे गई और पर्स जो कि बढ़ता गया। तो उस समय वो रूल एक तरह से लागू कर दिया गया है कि अगर आप रजिस्टर कर रहे हो तो फिर मेगा ऑक्शन के लिए करो, अदरवाइज आप मिनी ऑक्शन के लिए जो नेक्स्ट सीज़न होगा उसके लिए रजिस्टर नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स अगर कोई प्लेयर इंजर्ड है और अगर वो खेल भी नहीं पाएगा एक तरीके से इस सीज़न, तो हर हाल में उसको रजिस्टर तो करना पड़ेगा, तो फिर वो अगले सीज़न के लिए एक तरह से एलिजिबल हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है ये रूल, क्योंकि जैसा कहा इंजरी केस में प्लेयर अगर रजिस्टर करता है तो फिर उसका एक तरह से चांस नहीं है एक तरीके से खरीदे जाने का, लेकिन हाँ ये इंश्योर कर सकता है कि अगले सीज़न के लिए भी मैं एक तरीके से एलिजिबल हो जाऊँ। तो आई थिंक ये कुछ नियम है। इसके अलावा आखिर में जो 2 नियम है, एक तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल वाला, आई थिंक वो भी अगले 3 सीज़न के लिए एक तरह से लागू रहेगा। तो आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये ब्रॉडकास्टर चाहता है, काफ़ी टीम भी चाहते हैं, खुद आईपीएल और बीसीसीआई भी चाहते हैं, तो फिर ये चीज़ एक तरह से कंटिन्यू रहेगा। लेकिन नंबर 7 पे एक रूल आया है जो कि जर्सी नंबर 7 के लिए ही है, महेंद्र सिंह धोनी के लिए ही है। काफ़ी चेन्नई फैंस इंक्लूडिंग मी काफ़ी खुश होंगे और हो भी रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अब एमएस धोनी जो कि वो बतौर अनकैप्ड प्लेयर जो कि वो आईपीएल में एंट्री कर ले। ये आई थिंक काफ़ी टाइम से डिस्कशन हो रहा था
कि जो अनकैप्ड प्लेयर वाला रूल है, जो कि एक तरह से लागू नहीं हुआ है, मतलब था वो रूल बट किसी ने एक तरह से अप्लाई नहीं किया था, बट वो रूल इस बार हो सकता है कि चेन्नई अप्लाई कर दे। हालांकि काफ़ी फ्रेंचाइजी, काफ़ी फैंस एक तरह से इसके विरोध में है कि किस तरह से आप इतने बड़े खिलाड़ी, इतने ग्रेट प्लेयर को अनकैप्ड रूल में एक तरह से ला रहे हो आईपीएल में। और काफ़ी फ्रेंचाइज तो इसके लिए भी परेशान थे कि MS धोनी इतने बड़े स्टार है, इतने बड़े ब्रांड है, वो सिर्फ 4 करोड़ में चेन्नई को मिल जाएंगे, जबकि हमें अपना जो एक तरह से बड़ा प्लेयर है उसको 17-18 करोड़ दे के एक तरह से रिटर्न करना पड़ेगा। तो उस वजह से भी शायद उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बट ये रूल जो कि वो BCCI ने अलाउ कर दिया है और शायद थोड़ा सा उसमें बदलाव भी किया है। पहले शायद ये था कि रिटायरमेंट के 5 साल बाद आप एक तरह से एलिजिबल हो जाते हो, बट यहाँ पे शायद उन्होंने रूल रखा है कि अगर आपने पिछले 5 साल से कोई भी एक तरह से इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है या BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हो, तो फिर आप एक तरह से वहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे उस रूल के तहत खेलने के लिए। अब देखना पड़ेगा कि क्या MS धोनी वाकई में वहाँ पे एक तरीके से फीचर करते हैं उस रूल के तहत, तो इंटरेस्टिंग होगा। अगर आते हैं, देखो चेन्नई के फैंस तो खुश होंगे, चेन्नई भी खुश हो जाएगी, क्योंकि देखो MS धोनी के लिए या चेन्नई के लिए पैसा उतना मैटर नहीं करता है, स्पेशली MS के लिए। आई थिंक उन्होंने 2022 में भी वो चीज़ की थी कि जड्डू को फर्स्ट रिटेंशन के रूप में एक तरह से स्वीकार किया था, तो वो खुद एक तरह से सेकेंड रिटेंशन के रूप में आए थे। तो आई डोंट थिंक कि चेन्नई ने उनसे बगैर डिस्कशन किए हुए ये एक तरह से डिसीजन लिया होगा, या फिर अगर MS धोनी आते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम होगा इस रूल के तहत खेलने के लिए। वो तो इनफैक्ट खुश होंगे कि मैं सिर्फ 4 करोड़ में चेन्नई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मे बी आखिरी साल एक तरह से दे दे। हालांकि MS के साथ कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है, वो सिर्फ एक तरह से वही जानते हैं। बट क्योंकि अब इस रूल को एक तरह से BCCI ने अलाउ कर दिया है, दैट मीन्स कि BCCI आर वेटिंग फॉर MS धोनी, चेन्नई इज़ रेडी फॉर हिम। अब उनको एक तरह से कॉल लेना है। आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भले ही बाकी टीम से एक तरह से नाराज़ हैं, उनके फैंस एक तरह से नाराज़ हैं, वो एक तरह से ट्रोल कर रहे हैं MS धोनी को और चेन्नई को, बट फैक्ट यही है कि IPL को भी एक तरह से काफ़ी फ़ायदा है MS धोनी के आने से, क्योंकि उनके साथ एक तरह से फ़ैन जुड़े रहते हैं, वो क्रेज़ रहता है। तो ऑब्वियसली उसमें देखो कि जो ब्रांड वैल्यू है IPL का वो बढ़ जाता है। ऑब्वियसली हमने डिस्कस भी किया था किस तरह से स्पॉन्सर आते हैं, किस तरह से फैंस की नंबर जो कि वो बढ़ जाती है, व्यूअरशिप बढ़ जाती है एक तरह से टेलीविज़न या डिजिटल में, तो सब चीज़ को एक तरह से इम्पैक्ट करते हैं। तो उसी वजह से IPL को उनकी ज़रूरत है। तो जब तक वो एक तरह से खेलते हैं तो BCCI या IPL बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो एक तरह से दूर रहे। तो लेट्स सी। तो आई थिंक यही सब एक तरह से कुछ रूल्स हैं, काफ़ी एक तरह से इम्पोर्टेंट रूल्स है। बट इसमें से जो मुझे सबसे बढ़िया लगा कि आई थिंक जिस तरह से इन्होंने 4th और 5th रिटेंशन को एक तरह से बढ़ा दिया है, ताकि ठीक ठाक नंबर्स तो एक तरह से फ्रेंचाइजी को मिल जाए उनके मांग के हिसाब से, बट आप एक तरह से प्लेयरों के साथ भी जस्टिस करो कि उनका जो एक्चुअल पर्स हो सकता है ऑक्शन में, जो एक तरह से प्राइस उनको मिल सकता है, आइदर आप उस पर एक तरह से उनको रिटर्न कर लो या फिर उनको जाने दो और फिर RTM के थ्रू उनको ले लो। तो इंटरेस्टिंग होगा इस साल का एक तरह से IPL ऑक्शन। एंड अगले 1-2 महीने में एक तरह से आप वो सब चीज़ें एक तरह से होता हुआ देखोगे। आई थिंक मिड नवंबर एक तरह से बताया जा रहा है, वहाँ तक आपको रिटेंशन लिस्ट भी मिल जाएगी, और हो सकता है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते या उससे पहले हफ्ते में आपको ऑक्शन होता हुआ दिखे। तो जब भी एक तरह से उसका भी डेट आएगा उसके बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए यही है। तो लेट्स सी कि इस पर क्या एक तरह से रिएक्शन आता है। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। आपका क्या राय है इन सब रूल के बारे में ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।